लिखूं जी। हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जिसके जरिए बातनी आंख खुल जाए, तीसरी आंख खोलने के अमलियात बताए जाए। यहाँ पे आपको वज़ाइफ और दीगर अमलियात बहुत मिलेंगे। हम आपको इस चैनल पे ऐसे तवीज़ात और वज़ाइफ भी बताएंगे जिनके जरिए आप अपनी तीसरी यानी बातनी आंख को खोल सकती हैं। अमलियात काम कैसे करते हैं, किस तरह इंसान की बातनी आंख खुलती है, ये तमाम तरीका बताया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के देखेंगे तो फ़ायदा ना मिलेगा। अगर कोई इंसान काट काट के देखेगा तो अमलियात की वीडियो तो ज़ाहिर बात है फिर समझ नहीं आ पाएगी। इसमें बड़ी अहम बातें होती हैं। ये कोई ड्रामा या फिल्म या कोई गाना तो है नहीं कि जिसमें आप आगे करके या पीछे करके वीडियो देख लेंगे, समझ के इंशाल्लाह करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहले दो नक्शा आपको नज़र आ रहे हैं, इनको करने का तरीका होता है। ये एक नक्शा है, ये जो इंसान अमल करना चाह रहा है वो 333 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा रोज़ाना। 21 दिन का अमल है। ये नक्श अपने पास रखेगा जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही हो। हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम रोजाना 333 दुआ पढ़ना है। और ये नक्श जो होता है, ये जब अमल मुकम्मल हो जाए, 333 दफा आपने पढ़ ली, ये नक्श आपके पास था उस वक्त, तो इस नक्श को आपने इस खाने में, खाली खाने में देखते रहना है कुछ देर। कहते हैं कि बातनी आंख खोलने के लिए पहले दिन 1 मिनट बिला आंख झपकाए, यानी आंख बंद किए बगैर 1 मिनट इसे लगातार देखना है। दूसरे दिन 1.5 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट, इस तरह टाइम बढ़ाते बढ़ाते आपने 7 मिनट तक जाना होता है। जैसे ही तो ये जो दिनों की तादाद बताई गई है उन दिनों के अंदर पूरा करना होता है। बढ़ाते बढ़ाते आपने 7 मिनट आखिर तक, आखिरी दिन तक रखना है। आंख नहीं झपकानी। कहा जाता है इस अमल के बाद इंसान को वो चीज़ें मालूम होती हैं, वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसका उससे पहले इंसान ने तस्वर भी नहीं किया होता। कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अमल का जिक्र किसी से ना किया जाए। अगर आप किसी से अमल का जिक्र करते हैं तो अमल का असर जाता रहता है। ये जो ऐसे अमलियात होते हैं इनके बारे में यही कहा जाता है कि जब इंसान अमल कर रहा होता है तो इसको मख्फी रखा जाता है, राज रखा जाता है। अगर आपने किसी को बता दिया कि मैंने ये अमल किया या मुझसे आप गैब की बातें पूछ सकते हैं या बाद ऐसी मख्फी चीज़ों का मालूम कर सकते हैं, तो वो असर जाता रहता है। अपने पोशीदा अमल को, ये इल्म को रखते हुए किसी को कुछ भी बताया जा सकता है। अपना अमल जब मुकम्मल हो, अपने लिए इस्तिफादा भी हासिल किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। ख़ास अमल है, जब करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इंशाअल्लाह आप हमें दुआओं में भी याद रखेंगे। माहवारी में बहने हरगिज़ ना करें, इन दिनों में शुरू करें बहने। जब माहवारी ख़त्म हो साथ ही शुरू कर लें। दरमियान में माहवारी आ जाए तो फिर अमल का असर नहीं रहता। बावजू करें, रोज़ाना उसी जगह पे बैठ के करना है जिस जगह शुरू किया था। आखिरी दिन तक रोज़ाना एक जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे शोर शराबा ना हो, आना जाना किसी का ना हो। तन्हाई में बैठ के करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। ये वाला नक्श कभी अपने आप से जुदा नहीं करना, इसे अपने हमेशा पास रखना। ये वाला नक्श जो है, जैसे ही अगर आपको लगे कि आपका अमल असर नहीं अब कर रहा, तो इसको फिर दोबारा देखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको दोबारा फायदा मिलेगा। होता ऐसे नहीं है कि अमल का असर जाता रहे, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे इसको दोबारा बना देना चाहिए। बहुत औक़ात इंसान से कई खताएं हो जाती हैं, तो ये ताकत जो होती है वो खत्म हो जाती है, सल्ब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में इस तवीज़ को भी दोबारा बना लेना बेहतर होता है। बाज़ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि यही तवीज़ संभाल के रखना चाहिए, इसको दोबारा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि वही तावीज़ जो आपने पहली दफ़ा बनाया था, ये वाला, यही अपने पास रखें। और जब भी रोज़ाना अमल करें तो यही तावीज़ एक ही होना चाहिए, रोज़ाना नया बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, बातनी आंख खोलने का बड़ा ताकतवर अमल है। इसमें यह किया जाता है, आपने किसी वीराने में या तन्हाई वाले कमरे में बैठ जाना है जहाँ किसी को आना जाना ना हो। अगर कोई आ गया अमल के दौरान,
अमल का असर ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त, दोबारा करेंगे फ़ायदा नहीं मिलेगा। या ऐसे वक्त का इंतखाब करें जैसे रात का पिछला पहर हो, जब आपके पास कोई आए ना, दरवाजे को लॉक करें, क्योंकि ऐसे अमलियात में जब इंसान अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है तो कोई ना कोई ज़रूर खलल डालने के लिए किसी न किसी सूरत में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में ऐसी जगह का इंतखाब करना जहाँ पे कोई आ ना सके तो बेहतर होता है। इस तावीज़ को बना के अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद किया जाता है, यानी राइट हैंड जो होता है उसमें इसे बना के बंद कर लेना। ये ऊपर 786 लिखा हुआ है, मैं बता दूं, ये ऊपर जो आपको नजर आ रहे होंगे अल्फाज, जरा मैं क्लियर कर दूं। ये प्रिंटिंग में बाजू का ठीक नजर नहीं आ रहा होता तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए आसानी पैदा की जाए। इसको दाएं हाथ में आपने पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने या अल्लाह, या नूरुस समावाति वल अर्द, या अल्लाह, या नूरुस समावाति वल अर्द, इस तरह आपने पढ़ना वजीफे को। इस अमल को आपने रोजाना 1111 दफा पढ़ना होगा। इस दौरान पहले दिन जब अमल किया जाता है तो उस वक्त सामने कोई मोमबत्ती या दिया जला दिया जाता है, उसकी तरफ देखते जाना है, आंखें झपका सकते हैं, लेकिन ध्यान उस तरफ ही रखें। अमल को इसी तरह जारी रखा जाता है। अमल 21 दिन और 41 दिन दोनों में से जो आपके लिए आसान हो वो करना चाहिए। अगर फर्ज करें 21वें दिन फायदा नहीं मिलता तो इसके दिन बढ़ा देने चाहिए। इस अमल के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी भी इंसान नाकाम नहीं होता, लाजमन आपका मकसद पूरा होता है। जब भी बातनी आंख खुले, जायज मकासद के लिए, अच्छे कामों के लिए उस ताकत का, उस पावर का इस्तेमाल करें जो आपको अल्लाह की तरफ से अता की गई है। गलत मकसद के लिए कभी नहीं करना। ये जो मैं आपको अमल या वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इंसान रोजाना इस वजीफा को तन्हाई में 21 दफा पढ़ना शुरू कर देता है, 21 टाइम्स, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान की बातनी आंख खुल जाती है। अल्लाह के फजल से उसे ऐसी ऐसी कई मामलात में रहनुमाई मिलती है जिसके बारे में पहले वो इंसान सोच भी नहीं सकता था, उसकी मदद की जाती है। नापाकी में बहनें हरगिज नहीं कर सकती। जो इंसान इसे अमल खत्म होने के बाद भी जारी रखता है, क्योंकि फायदा तो मिल जाता है, तो अल्लाह के फजल से उसकी ताकत बढ़ती जाती है। खास अमल है, करेंगे इंशाल्लाह, आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे ज़रूर जाएं और दूसरा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया, उस पर भी ज़रूर जाना है। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, दोनों चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे। उन चैनल्स को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी कर दे और अपना नाम ज़रूर छोड़ा करें कमेंट्स में। और दूसरे लोग, जिन लोगों ने नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए दुआ किया करें। आपके लिए भी दूसरे लोग करेंगे, इस तरह एक सिलसिला जारी होता है, लड़ी बन जाती है, इज्तिमाई दुआ बन जाती है और आपका नाम वैसे भी खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो ये ज़रूर किया करें। और ये भी आपसे गुजारिश है, यकीन से अमल करें। आज की अच्छी बात यह है कि अगर बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो किसी का दिल मत दुखाएं। माफ़ कर देना सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है बनिस्बत बदला लेने से। और बहादुर वही होता है जो बर्दाश्त करे और मुआफ कर दे।